सांसें बची हैं अभी, जिंदगी का सार बाकी है। मुखौटे पर मुखौटा है, मुखौटे पर मुखौटा है, एक नया अवतार बाकी है। खुद की नज़रों से खूबसूरत लगती है दुनिया, खुद की नज़रों से खूबसूरत लगती है दुनिया। सपना टूटा तो नए नए रंगों की पहचान बाकी है। पहचानना मुश्किल है फितरत इंसानों की, पहचानना मुश्किल है फितरत इंसानों की। दिखा लो नए नए रंग अपने की मुलाकात बाकी है। लेखा जोखा यही होगा ज़िंदगी का, लेखा जोखा यही होगा ज़िंदगी का। अभी तो ऊपर वाले का हिसाब बाकी है, अभी तो ऊपर वाले का हिसाब बाकी है। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है। अब आप लोग सोचेंगे चर्चा करनी ही क्यों है। चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो चयनित कैंडिडेट हैं जिनका डीवी शेड्यूल जल्द ही जारी होगा, ऐसी प्रबल संभावना है और उम्मीद भी है, क्योंकि जिस प्रकार से स्टे हटने के बाद रिज़ल्ट जारी हो गया है त्वरित गति से, वैसे ही डीवी शेड्यूल जारी होगा और जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी बहनें हैं, चूँकि ये महिलाओं की भर्ती है तो विवाहित हैं, कुछ अविवाहित हैं और किसी बहन का हाल ही में, किसी या बहुत सारी बहनों का हाल ही में विवाह भी संपन्न हुआ है, इसी माह में या इसके पहले वाले माह में। कन्फ्यूजन की स्थिति है कि जाति प्रमाण पत्र का क्या है, तो जाति प्रमाण पत्र बताया जा चुका है, पिता पक्ष से ही लगेगा, क्योंकि जाति एक जन्म आधारित व्यवस्था है। जिनका शादी अभी हाल ही में हुआ है और कहीं पर कोई भी डॉक्यूमेंट बदले नहीं हैं, बदलाए नहीं गए, उनके पास बना बनाया है और अगर 3 साल पुराना नहीं है तो वो उसी से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कल आपकी शादी हुई है तो आज आपको नया बनवाना पड़ेगा। अभी शादी का पंजीकरण भी नहीं हुआ होगा, तो ये वाली बात है। अगर किसी का अभी जल्द ही 1-2 महीने में या आजकल में विवाह हुआ है तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप पति वाला बनवाएं या पति को कहीं मेंशन करवाएं। ठीक है, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो काम कर जाएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती में नहीं लगने हैं। हाई स्कूल से लेकर के स्नातक तक की जितनी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी अंक पत्र और प्रमाण पत्र हैं आपके पास, वो लगेंगे। बहुत सी बहनों ने डिग्री नहीं मंगवाई है तो वो अपना प्रोविज़नल बनवा लें, प्रोविज़नल बन जाता है तुरंत ऑनलाइन। और अगर उनके पास हो व्यवस्था तो वो अपना जा कर के डिग्री ले आवें, यहाँ से ऑनलाइन कर दें और वहाँ जा कर के अपनी यूनिवर्सिटी जाके डिग्री ले आवें जा कर के। ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, रास्ता बताने वाले बहुत सारे भाई बहन आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप घर से बाहर निकलें। ठीक है, जिस खोल में आप बैठे हैं वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बार बार कमेंट बॉक्स में बोला जा रहा है कि आप पीएच कैंडिडेट को लेकर के कुछ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि जो हड्डी विकार वाले हैं वो उनको लिया नहीं गया है, उनका रिजल्टे नहीं जारी हुआ है। तो मैं पहले भी कई बार बोली, स्टार्टिंग में भी बोली कि देखिए आप लोग नोटिफिकेशन वाली बात पढ़ लीजिए, उसमें 4 कैटेगरियाँ दी गई हैं पीएच में। वो 4 कैटेगरियाँ अगर आप अपने उस दिव्यांगता प्रमाण पत्र में जो आईडी बनी है उसमें मेंशन है तो ही आप वैलिड हैं। लेकिन कोई बात सुनता उनता है नहीं, सब अपने हिसाब से नियम कानून बनाते हैं। अगर कोई सही बात बताता है तो उसकी आलोचना की जाती है और ऐसा किया जाता रहा भी है। मैंने 2 बार पीएच कैंडिडेट के लिए वीडियो बनाया और बार बार नोटिफिकेशन की वही लाइनें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं वही लाइनें पढ़ी, बताई और ये भी बताया कि इसमें जो 4 कैटेगरी मेंशन हैं, अगर इससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास है दिव्यांगता का तो ही आप मान्य हैं। लेकिन कोई बात को माना नहीं। अब जब चीज़ें सामने आ गई हैं तो सब परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं। ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए था, स्क्रीन पर अभी भी लगा है, आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ करके अब किसी का मूड नहीं ख़राब करना चाहती हूँ और अपना भी नहीं, क्योंकि जो भी आपको सही बात बताता है आप लोग उसी की आलोचना करते हैं, उसी को भला बुरा कहते हैं। इस चीज़ को मैं बहुत बार परख ली हूँ। ठीक है,
दूसरी बात है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इतना हो हल्ला मचा हुआ है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब सभी बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं, पर्सनल लड़ाई बना करके उसको लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल लड़िए, मैं न पहले किसी को रोकती थी, ना अब रोकूंगी, ना मेरे रोकने से कोई रुकेगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं नहीं रोकती हूँ, मुझे जो करना होता है मैं करती हूँ। मैं अपना डिसीजन स्वयं लेती हूँ, किसी से डिसीजन के बारे में ज़्यादा बातचीत करती नहीं हूँ। ठीक है, तो जिसको जो लगे वो कर ले। जब करने जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने पैसे में भांग मिलती है। ठीक है, नशा हो जाएगा तो वापस आ जाओगे। नॉर्मलाइजेशन आपके नोटिफिकेशन में लिखा था, पहले आपने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैंने जब बात की थी कुछ लोगों से तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई क्या मेरा ही नॉर्मलाइजेशन होगा, होगा तो सबका होगा। ठीक है, अब जब खुद ही बाहर हैं तो जाहिर सी बात है, अब क्या कहें, किसी को कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि 11 महीने तक हृदय से लगा के इन चीज़ों को रखा है। 11 क्यों, 2022 से हृदय से लगा रखा है। ठीक है, आप सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं जानता है कि 34,000 में सबका डीवी नहीं आता। 34,000 में जितनी सीटें हैं उनका ही आता, उसमें भी 126 अलग कर दी गई हैं, बाकी पर ही रिजल्ट आना है, उसमें भी कुछ सीटें खाली चली जाएंगी। तो जो भी हल्ला मचा रहे हैं मचाते रहें, कई बार हल्ला मच चुका है, विभिन्न प्रकार की भर्तियों में हुआ कुछ नहीं। ठीक है, छोटी सी संख्या आपकी है, उसमें भी कोई संगठित ना पहले था ना अब है ना हो पाएगा, और भर्ती हो जाएगी, मगर भर्ती होना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अन्य भर्तियों से तुलना की जा रही है, अन्य भर्तियों से इसकी तुलना शुरुआत से मैं मना करती रही हूँ कि करिए मत। ये एक विशेष प्रकार की भर्ती है, विशेष वर्ग की भर्ती है। इसमें जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो बेबी बाबू वाले भी हैं, लड़कियां भी हैं, कम एज की हैं, ज़्यादा एज की प्रौढ़ा मेरे जैसी महिलाएं भी हैं। ठीक है, तो जिसने जिस प्रकार की मेहनत की है उसी हिसाब से उसका रिजल्ट आया है। नॉर्मलाइजेशन में एक बात तो है, खैर ये गलत चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट को नहीं पता होता है कि कौन सी शिफ्ट कठिन होगी, कौन सी सरल होगी। ना वो पेपर बनाता है, ना वो शिफ्ट डिसाइड करता है, वो कुछ भी नहीं करता है। सब कुछ डिसाइड वही लोग करते हैं। तो अब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी डिसाइड उन्होंने ही किया है, तो जब तब आपने मान लिया था तो मानना अब भी आपको पड़ेगा। ठीक, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। कुछ बहनें बार बार आलोचना कर रही हैं ये कह करके कि आप अपना नंबर क्यों नहीं बता रही हैं। आपको ये समझना चाहिए कि आपके जैसा मेरा नहीं है बौद्धिक स्तर कि मैं सबसे अपने नंबर बता बता करके पूछूं कि बताइए मेरा होगा कि नहीं होगा। मुझे पता है कि होगा कि नहीं होगा ये आयोग बताएगा, उसकी साइट बताएगी, वो भी डीवी के बाद। मैं किसी से क्यों पूछूं जब मैं दूसरे को खुद बताती हूँ, और मैं किसी को अपने नंबर क्यों बताऊँ। आपसे मैं पूछने भी नहीं गई, आप लोग बताते हैं तो मैं एनालिसिस करती हूँ, नहीं बताएंगे तो पूछने नहीं जाएंगे। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा कि कमेंट बॉक्स में आके अपने नंबर बताइए। तो बिना मतलब का हो हल्ला मत मचाइए, कोई मतलब है नहीं। आपका मैटर है व्यक्तिगत। मैंने पहले कहा था कि जब व्यक्तिगत लाभ प्रभावित होगा तो सब लोग पावरफुल हो जाएंगे, सबके पास पैसे आ जाएंगे, सब लोग अकेले ही सब कहीं दौड़ जाएंगे। लेकिन जब मैं कह रही थी, जब रिजल्ट नहीं आया था कि सब लोग संगठित हो, तो कोई सुन नहीं रहा था। कहने वाली बात की है आप लोगों ने तो कर रही हूँ। बाकी क्या ही बताएं, जो लोग असफल हो गए हैं, जिनका बौद्धिक स्तर अच्छा है, वो जानते हैं, समझते हैं, समझदार हैं। मेरा कहना यही है, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करें। ये मार्ग में जो छोटी मोटी बाधाएं आती हैं, असफलता आती है, इनको स्वीकार करना सीखें। ऐसा नहीं है कि मैंने असफलताएं नहीं झेली, मैंने भी कई बार फेलियर कर देखा है मुँह। तो फिर से खुद को मजबूती से खड़ा करें। ये ना सही कोई और सही, कोई और ना सही तो कोई और सही। ठीक है, तो आप लोग जो है अब समय अपना ना बर्बाद करें। जो लोग अचयनित हैं वो समय ना बर्बाद करें, और जो लोग चयनित हैं वो भ्रामक खबरों में, अफवाहों में पड़े ना। विभिन्न प्रकार के ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर अपना दिमागी संतुलन न खराब करें, मानसिक स्थिति अपनी सही रखें। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जो फिजिकली और मेंटली अच्छे कैंडिडेट होंगे उन्हीं को जॉब मिलेगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो समझ में आए वो करिए। आप स्वतंत्र हैं, संविधान ने सबको स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी स्वतंत्रता का जो इस्तेमाल है वो इस प्रकार करिए कि किसी और को चोट न पहुँचे। इन्हीं बातों और विचारों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगी। किसी को अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में
पूछ सकता है। बाकी कोई ये ना पूछे कि इतना नंबर है मेरा होगा कि नहीं होगा, ये तो आयोग ही बतावेगा अब। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।